हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अब सभी के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है और अपडेट ये है कि अभी अभी हमारे साथ एक फिजिक्स फैकल्टी जुड़ चुके हैं जो कि एक टॉप फैकल्टी है फिजिक्स का, जो अभी इसी चैनल में आपको फिजिक्स सिखाएंगे। तो इनफैक्ट उनका जो पहला लेक्चर है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इसी चैनल पे, तो आप जाके देख लीजिएगा। और अगर आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अब तक इस टाइप का वीडियो पहुँचता जाए। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जो कि एक लेक्चर नंबर 6 है। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन रूट कंडीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो चीज़ है कॉमन रूट कंडीशन, इसके अंदर दो क्वाड्रेटिक के बारे में बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहला केस, दो केस ही बन सकता है इसमें कि सबसे पहला केस, केस 1, इफ बोथ द रूट आर कॉमन, बोथ द रूट आर कॉमन। लेट्स से दो इक्वेशन है, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन है, मतलब दोनों रूट ही क्या है, सेम है। लेट्स इसका रूट है अल्फा और इसका एक रूट है बीटा, तो इसका भी क्या होगा, एक रूट अल्फा दूसरा रूट बीटा। ठीक है, इसका मतलब दोनों रूट ही क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन इस टाइप का सिचुएशन कब होता है, कब दो क्वाड्रेटिक का रूट सेम होता है। एक एग्जांपल के हेल्प से देख लेते हैं कि लेट्स से एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 और इसका दो रूट है, क्या है, 2 एंड 3। पता होगा आपको, इसका दो रूट है 2 एंड 3, कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइज करके फाइंड कर सकते हैं या फिर जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसको यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो इसका दो रूट है 2 एंड 3। ठीक है, इनफैक्ट इसी इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या बनेगा इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब मुझे ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है इसका रूट क्या क्या होगा, क्या इसका भी रूट 2 एंड 3 आएगा क्या। अब निकल के देखना, इसका भी रूट क्या आएगा, 2 एंड 3 ही आएगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली इस इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, रूट्स चेंज नहीं होता है ना। तो बेसिकली इन दो इक्वेशन है, दोनों का क्या है, रूट सेम है, मतलब इसी से टाइप का सिचुएशन है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का रूट सेम है, मतलब एक इक्वेशन दूसरे का क्या होगा, किसी एक मल्टीपल टाइम्स होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, उसका मतलब क्या है एक्चुअली, कंडीशन क्या होगा इसमें, कंडीशन, अगर मुझे कंडीशन लिखना है कि दो क्वाड्रेटिक है, दोनों का क्या है, रूट सेम है, तो कंडीशन यही है कि आप यहाँ पे देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 और 3, इनका रेशियो कितना होगा, 1:3। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो कितना है, -5/-15। कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट का रेशियो क्या होगा, 6/18। अब देखिएगा सबका रेशियो सेम ही है, सबका रेशियो सेम ही है। उसका मतलब क्या, अगर दो क्वाड्रेटिक है, दोनों का रूट सेम है, उसका मतलब हर एक का कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें कंडीशन क्या होगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2। कब होगा ये, जब दोनों रूट सेम होगा या फिर दोनों रूट क्या होगा, कॉमन होगा। आई होप ये क्लियर होगा। तो ये है दोनों रूट कॉमन का कंडीशन। अभी हम लोग देख लेते हैं कि जब एक रूट कॉमन होगा तब क्या होगा। केस 2 देख लेते हैं, केस 2, व्हेन वन रूट इज कॉमन, व्हेन वन रूट इज कॉमन, व्हेन वन रूट इज कॉमन। उसका मतलब क्या, लेट्स से इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, अब की बार क्या बोल रहे हैं कि दोनों में क्या है, एक ही कॉमन रूट है। लेट्स से इसका रूट है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा, और अल्फा एंड बीटा में से यहाँ पे भी एक रूट क्या है, कॉमन है। लेट्स से अल्फा कॉमन है, अल्फा एंड लेट्स से गामा। तो क्या है, अल्फा इज द कॉमन रूट बिटवीन दिस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर इस टाइप का सिचुएशन होगा
जहाँ पे एक रूट कॉमन है वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। अब देखना, इसके लिए बुक में कुछ फॉर्मूला वगैरह गिवन होता है, हालांकि मैं यही कहता हूँ कि फॉर्मूला याद नहीं करना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है। तो करना क्या है इस टाइप का क्वेश्चन में या फिर इस टाइप कॉन्सेप्ट में क्या यूज़ करना है क्वेश्चन में, ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बहुत आसानी से। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँगा, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा सा एक फॉर्मूला होता है जो कि याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अब सिंपली यहाँ पे क्या कर लेना, दो काम करना है इसमें। सबसे पहले मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम, मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम इन बोथ द इक्वेशन, इन बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम करना है, एंड देन सब्ट्रैक्ट, फिर क्या करना है, एक दूसरे से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स को सेम बना लिया दोनों में और मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, ठीक है ना। सब्ट्रैक्ट तो वहाँ से क्या, किसका वैल्यू निकल के आएगा, एक्स का वैल्यू। सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम अनदर, subtract one from another and find and get value of x, get value of x, get value of x। मैंने क्या करा इसमें, दोनों में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम बनाओ, है ना। अब सेम कैसे बनेगा, मान लो यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, सेम कैसे बनेगा, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा a2 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा a1 से, सेम बन जाएगा। फिर मैं माइनस कर दूंगा, किसी एक में से दूसरा माइनस कर दूंगा। ऐसा करते ही क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म गायब हो जाएगा। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, वहां पे x से में एक इक्वेशन मिल जाएगा जहां से x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, है ना। और जो वैल्यू होगा x का, जो वैल्यू x का होगा, लेट्स से x इक्वल टू अल्फा, लेट्स से x इक्वल टू अल्फा आ गया, x इक्वल टू अल्फा आ गया, और जो वैल्यू x का होगा वही क्या होगा, इन दोनों का कॉमन रूट होगा। x इक्वल टू अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन, एंड इट विल, अगर दोनों का रूट क्या है, x इक्वल टू अल्फा ही है, तो जो x इक्वल टू अल्फा जो वैल्यू होगा वो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई भी करेगा, एंड इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, ओके, इट विल सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। जो वैल्यू x का होगा वही क्या होगा, दोनों का कॉमन रूट होगा, और अगर कॉमन रूट है तो दोनों को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई भी करेगा। ओके, अब देख लेते हैं कि करना क्या है इस क्वेश्चन में, मतलब इसमें करना क्या है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन 1 है उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, a2 से। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या बनेगा, ये a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस b1, सॉरी a2 नहीं, a2 a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस b1 a2 एक्स प्लस c1 a2 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ 2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे, a1 से, क्या बनेगा ये a1 a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 एक्स प्लस a1 c2 इक्वल टू 0 बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे से माइनस कर देता हूँ, इससे ही माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, x b1 a2 माइनस a1 b2, फिर इससे माइनस कर दो, फिर उधर ले जाओ, तो क्या होगा, ये टर्म वहाँ पे इस साइड रहेगा तो माइनस होगा, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 बाई b1 a2 माइनस a1 b2, और यही क्या है, कॉमन रूट है। दिस इज द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन, कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन, तो क्या करना है इसमें, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपली आपको एक चीज याद रखना है, अगर एक रूट कॉमन हुआ तो ये काम हम लोग करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को सेम बनाना है, माइनस कर देना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, और वही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी वही क्या है, दोनों क्वाड्रेटिक का रूट है।
आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, एक पॉइंट यहां पे देख लीजिएगा, एक पॉइंट है यहां पे, एक नोट है। अगर किसी एक क्वेश्चन में दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोल रहे कि दोनों का वन रूट कॉमन है, वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और बोल रहे कि उनमें क्या है, उनमें से क्या है, एक कॉमन रूट है। तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा रूट होगा वो कॉमन नहीं हो सकता। अगर दो क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट कॉमन बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकता, है ना। वन रूट तो कॉमन है ही, इसके अलावा दोनों भी कॉमन हो सकता है, दोनों भी कॉमन हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, ठीक है। पॉइंट क्या है, दो क्वाड्रेटिक है, एक कॉमन रूट बोल रहा है, इसका कतई मतलब ये नहीं कि दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकता, दोनों भी हो सकता है। आई होप ये क्लियर है। चलिए अभी इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, दो इक्वेशन गिवन है, इफ द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। इसमें क्या बोल रहा है, एक ही कॉमन रूट है, ठीक है। देन फाइंड, इसका वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं। एक इक्वेशन क्या है, 2x² + 3x + 4 = 0। दूसरा इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c = 0, 2c = 0। ओके, तो इसका रूट क्या होगा, अगर मैं इसका रूट निकालता हूं, इसका रूट क्या होगा। ओके, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ए बी सी तीनों गिवन है। इसके पहले में सबसे पहले इसका क्या देख लेते हैं, इसका डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है इस इक्वेशन का। अगर मुझे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो क्या कैसे फाइंड करते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac जो कितना होगा 9 - 4 × 2 × 8, 9 - 64, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, ये क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो इस क्वाड्रेटिक का क्या है, डिटर्मिनेंट नेगेटिव है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का रूट्स कैसा होगा, डिटर्मिनेंट नेगेटिव मतलब रूट्स क्या होगा, इमेजिनरी होगा, रूट इमेजिनरी होगा। और इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव है और ए बी सी तीनों रियल है, मतलब इसका जो रूट होगा इमेजिनरी होगा एंड कॉन्जुगेट भी होगा। एक अगर p + i/q है, p + i/q है, दूसरा क्या हो जाएगा, p - i/q होगा। एक अगर p + i/q होगा, दूसरा p - i/q होगा, ठीक है। अब बोल रहा है इन दोनों में कोई भी एक रूट कॉमन है। चलिए मान लेते हैं कि p + i/q कॉमन है, p + i/q कॉमन है, ठीक है, एक ही रूट कॉमन है, ठीक है। तो मैंने मान लिया p + i/q कॉमन है और इस इक्वेशन क्या है, ए बी सी रियल है, ए बी सी रियल बोल रहा है, ए बी सी रियल बोला हुआ है क्वेश्चन में। तो अगर ए बी सी रियल है, एक रूट p + i/q है, क्या इसका दूसरा रूट p - i/q होगा क्या। अगर p + i/q होगा, दूसरा रूट क्या होगा, p - i/q है, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है, इसका भी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, रियल है। तो कोफिशिएंट रियल है, जो इमेजिनरी रूट है कॉन्जुगेट पेयर में ही एग्जिस्ट करता है, राइट। तो चलिए अगर ए अगर कॉमन रूट होता तो, अगर ए कॉमन रूट होता तो p - i/q, तो p - i/q है, ए बी सीरियल है ना, तो दूसरा रूट क्या होता, p + i/q होगा। अब देखो दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, अगर p + i/q है, दूसरा p - i/q है, इसमें p + i/q, दूसरा भी क्या है, p - i/q। तो क्वेश्चन में बोला था कि एक ही कॉमन रूट है, लेकिन एक्चुअली इस दोनों इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक ही कॉमन रूट है, लेकिन मुझे पता चला कि इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव है, तो दोनों क्या होगा, दोनों कॉमन रूट ही क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे जो पॉइंट मैंने अभी भी बताया था कि जरूरी नहीं कि अगर एक पॉइंट कॉमन बोल रहा है तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा, दोनों भी हो सकता है। इस क्वेश्चन में देखिए देखिए
इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों रूट कॉमन है, ठीक है। तो अगर दोनों रूट कॉमन होता है तो क्या कंडीशन होता है, इसका मतलब बोथ रूट आर कॉमन, बोथ रूट आर कॉमन। कंडीशन क्या होता है इसके लिए, कंडीशन कोफिशिएंट का रेशियो सेम होता है 2/a या फिर a/2, b/3, 2c/4 इक्वल टू 0, 2c/4 इक्वल टू 0। इनफैक्ट 2c/c क्या लिख देते हैं, c/2 लिख देते हैं, सॉरी 0 क्यों होगा, मतलब रेशियो सेम होगा, c/2 आ जाएगा, है ना। तो तीनों रेशियो क्या है, सेम है। और इसी को मैं क्या मान लेता हूँ, k मान लेता हूँ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि a इक्वल टू 2k, b इक्वल टू 3k एंड c इक्वल टू 2k, ठीक है। अब मुझे इसका वैल्यू निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी, कितना होगा इसका वैल्यू, ए क्यूब मतलब 8k क्यूब, 8k क्यूब, बी क्यूब मतलब 27k क्यूब, 3 क्यूब मतलब 27, ठीक है। सी क्यूब मतलब अगेन 8k क्यूब डिवाइडेड बाई ए बी सी मतलब 2k 3k अगेन 2k। तो k क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी k क्यूब है ऊपर भी k क्यूब कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू कितना रह जाएगा फिर, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना रह जाएगा, 27 एंड 15, 42 बाई 12, 42/12। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो 21 बाई क्या लिख देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 6, 21/6 इवन 7/3, सॉरी 7/2। सो द आंसर इज 7/2। आई होप ये क्लियर है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। If the quadratic equation these and these have a common root, then prove that their uncommon roots are the roots of the equation this. सबसे पहले थोड़ा क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि दो इक्वेशन है और दोनों में कितना कॉमन रूट है, एक ही कॉमन रूट है। और मैंने क्या बताया था कि अगर दो इक्वेशन है एक ही कॉमन रूट है तो हम लोग कोई फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को सेम बनाएंगे, फिर माइनस करेंगे, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही क्या होगा, कॉमन रूट होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट सेम ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का, तो सिंपली क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, है ना। तो क्या आएगा, एक्स बी माइनस सी प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0। तो एक्स बी माइनस सी इक्वल टू सी बी क्या आ गया, बी माइनस सी आएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो x इक्वल टू 1 आ गया, और जो x इक्वल टू 1 आता है वही क्या होता है, उसका दोनों का कॉमन रूट होता है। तो x इक्वल टू 1 इज द कॉमन रूट, कॉमन रूट। और अगर x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इसका क्या है, एक रूट क्या है, 1 है। दोनों का क्या है, एक रूट 1 है, इसका भी एक रूट 1 है, इसका भी एक रूट 1 है। तो क्या मैं दूसरा रूट फाइंड कर सकता हूं। लेट्स से दूसरा रूट क्या है, अल्फा है, इसका दूसरा रूट क्या है, बीटा है, ठीक है। तो एक का एक 1 है, दूसरा अल्फा है, एक 1 है, दूसरा बीटा है। मुझे दूसरा रूट फाइंड करना है, क्या है, ठीक है। अगर मैं इसी इक्वेशन में क्या करता हूं, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, एक है 1, दूसरा है अल्फा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा फिर, 1 इंटू अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, सी बाई ए कितना है इसमें, 1, तो सी, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, सी आ गया। तो अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट कितना है, दूसरा रूट है सी, दूसरा रूट है सी। तो इसका दो रूट है 1 एंड सी। सिमिलरली इसका दो रूट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक क्या है, 1 है, दूसरा क्या है, बीटा है, और बीटा इक्वल टू क्या होगा, बी हो जाएगा, बीटा इक्वल टू बी होगा। तो मुझे दोनों इक्वेशन का दोनों रूट पता चल गया, 1 अल्फा सॉरी 1 सी 1 बी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 1 कॉमन है दोनों में, इसमें बोल रहा है कि जो अनकॉमन रूट होगा, जो अनकॉमन रूट होगा
उस रूट से हम लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए तो वो यही होगा। प्रूव दैट देयर अनकॉमन रूट्स आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। मतलब अनकॉमन रूट से अगर क्वाड्रेटिक बनाए तो यही आना चाहिए। अनकॉमन रूट क्या क्या है? अनकॉमन रूट क्या क्या है? बी एंड सी। वही क्या है? रूट है। वही क्या है? रूट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। यही क्या होगा? अनकॉमन रूट से हम लोग क्वाड्रेटिक बनाए तो ही बनेगा। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि x इक्वल टू 1 दोनों का रूट है, कॉमन रूट है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा क्या? अगर मैं इसको सेटिस्फाई कराता हूँ, कितना आएगा? 1 प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें कराता हूँ तो 1 प्लस सी प्लस बी इक्वल टू 0। दोनों से क्या आएगा? सेम रिजल्ट निकल के आ रहा है। दोनों में बी प्लस सी कितना आ रहा है? बी प्लस सी कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। इसके वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी कितना है? -1 एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0। क्या ये प्रूफ हो गया कि जो अनकॉमन रूट है वो इसी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है? जो प्रूफ हो गया, आई मीन इसी क्वाड्रेटिक का रूट है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? यस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए वैल्यू ऑफ बी फॉर हुई इज द इक्वेशन दिस एंड दिस। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये एक IIT JEE का क्वेश्चन है ना? IIT JEE 2011 का क्वेश्चन है। 2011 का क्वेश्चन है। ए वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन कॉमन रूट। फिर से क्या आ गया? वन कॉमन रूट आ गया। ठीक है। तो वही सिचुएशन है, वन कॉमन रूट होता है, जो करते हैं हम लोग वही करेंगे इसमें भी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर एक्स बी -1 -1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो एक्स बी -1 इक्वल टू बी प्लस 1 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया? b प्लस 1 अपॉन बी -1, जो कि क्या होगा? कॉमन रूट होगा। कॉमन रूट यही होगा, है ना? मुझे b का वैल्यू निकालना है। ओके, अगर x कॉमन रूट है ना, तो क्या दोनों को सेटिस्फाई भी करेगा? यस, सेटिस्फाई करेगा। तो किसी एक को सेटिस्फाई करा दो, किसी एक को क्या करा दो? सेटिस्फाई करा दो। इसी को सेटिस्फाई कराते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना है? b प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x कितना? b प्लस 1 अपॉन बी माइनस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। तो नीचे कितना आ जाएगा? b माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम। ऊपर कितना आएगा? b माइनस बी प्लस, ऊपर कितना आएगा? b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 पहले से था, b प्लस 1 पहले से था, और एक क्या आएगा? b माइनस 1 आ जाएगा। फिर b के साथ क्या आएगा? b माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड कि b 1 नहीं होना चाहिए, b 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ओके, तो इसको इधर भेज देते हैं। क्या बनेगा ये? b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 b माइनस 1 प्लस b इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्सपांड कर देते क्या? एक्सपांड कर देते, देखते क्या होता है। बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, टू बी इंटू बी माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? प्लस 1 माइनस 1 कितना आ गया? 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना? इसको मैं इधर लिख देता हूं। मैं क्या करता हूं? b को कॉमन ले लेता हूं, b कॉमन ले लेता हूं। b कॉमन ले लिया तो बी स्क्वायर
2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो b इंटू बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो या तो b इक्वल टू 0 या तो बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर प्लस, मुझे कुछ ऑप्शन दिख रहा है जो आयोटा के टर्म्स में है, तो यहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो बी स्क्वायर इक्वल टू -3, तो b इक्वल टू कितना जाएगा, प्लस माइनस आयोटा √3 या फिर √3 आयोटा, है ना। तो b का 3 वैल्यू आ रहा है, 0 प्लस माइनस √3 आयोटा। ऑप्शन में कुछ है क्या, 0 नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस √3 आयोटा में से माइनस √3 आयोटा गिवन है, तो यही क्या होगा, आंसर होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।